देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी बीजेपी इस बार 240 से आगे नहीं बढ़ पाई है और बहुमत से दूर रही है। लिहाजा नई सरकार को एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर रहना होगा। इसी बीच नई सरकार में मंत्री पदों को लेकर भी सहयोगियों की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। कोई लोकसभा के स्पीकर का पद मांग रहा है तो कोई रेल मंत्री और कोई कृषि मंत्री पर दावा ठोक रहा है। सवाल यह भी है कि एनडीए की सरकार में बीजेपी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितने मंत्रियों की मांग करेंगे, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा, यह सब आपको आज शाम पता चल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार बहुमत से दूर रही। उसे 240 सीटें ही मिली, जबकि एनडीए की 293 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 16 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के पास भी 5 सांसद हैं। इन चारों पार्टियों को मिला दे तो कुल 40 सांसद होते हैं। जाहिर तौर पर बहुमत से दूर बीजेपी के लिए सहयोगियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा बड़ी चुनौती साबित होगी, खासतौर पर जब नायडू और नीतीश बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। मंत्रियों की संख्या को लेकर भी आम सहमति बनाना एक बड़ा टास्क होगा। कहा जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। हालांकि इस बात की कम गुंजाइश है कि बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाएगी। ज़्यादा जोर देने पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। उधर जेडीयू के पास पहले से राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद है, जबकि जीतन राम मांझी ने भी एक मंत्री पद मांग लिया है। देखा जाए तो मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही मिला है, यानी उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय उनको अनुमति दी गई है। 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ने संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की थी। ऐसा ना होने पर वो सरकार में शामिल नहीं हुए थे।